konnichiwa दोस्तों, आज हम वापस आ चुके हैं डेमन स्लेयर के एक नए मांगा एक्सप्लेनेशन के साथ। बट ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि इस बार हम कोई फैन मेड मांगा नहीं बल्कि एक ऑफिशियल वन शॉट मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो स्पेशली रेंगोकू पर बेस्ड है। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मांगा के कवर पेज में हम रेंगोकू को देखते हैं जो माउंटेन के रास्ते में अपने शूट पकड़कर खड़ा था। फर्स्ट पेज में आते ही हम रेंगोकू के पिता को देखते हैं जो रेंगोकू के फाइनल सिलेक्शन पार करने पर उसे भला बुरा सुना रहे थे ऑफिशियल डेमन स्लेयर बनने की वजह से। रेंगोकू के पिता उसे लगातार डिमोटिवेट करे जा रहे थे बट एज वी ऑल नो वो अपने पिता की बातों पर ध्यान ना दिए अपने फर्स्ट डेमन स्लेयर मिशन के लिए निकल पड़ता है। वो गेट से जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अपने भाई पर पड़ती है जो कड़ी धूप में खड़ा प्रैक्टिस कर रहा था। उसे इतना मेहनत करता देख रेंगोकू को उसके पिता की वही बात याद आ जाती है बट रेंगोकू उन सभी बातों को भुलाकर अपने भाई के पास आके उससे एक शांत स्माइल देखता है और मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर काम पे निकल जाता है। उसका छोटा भाई रेंगोकू को जाता देख वही पल याद करता है जब फाइनल सिलेक्शन से लौटते वक्त रेंगोकू कैसे लड़खड़ाता हुआ अपने टूटे हुए शॉट के साथ वापस आया था। वो अपने चेहरे पे तो हमेशा की तरह एक प्यारी सी स्माइल के साथ वापस आया था पर उस समय रेंगोकू किस हालत से गुजरा था वो सिर्फ मेरे पिताजी जानते हैं। और इसके बाद से ही हमारे पिता हमसे बुरा बिहेव करने लगे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम किसी लड़ाई के दौरान डेमन्स के हाथों मारे जाएं। मिशन शिफ्ट होता है रेंगोकू की ओर जो कि बैकअप के तौर पे अपने साथी कॉमरेड्स को बचाने के लिए माउंटेन जा पहुंचा था। पर उसकी श्राइन प्लेस में घुसते ही उसकी नजर एक डेमन पर पड़ती है जो अपने हाथों में एक छोटी बांसुरी लिए बैठा था। वो उस बांसुरी को देख कर सोच ही रहा था कि इतने में ही वो फ्लूट डेमन रेंगोकू को गुस्सा दिलाने लगता है कि वो अकेले उस डेमन को नहीं हरा पाएगा वगैरह वगैरह लौड़ा। ठीक हमारी तरह ही रेंगोकू भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था पर तभी वो डेमन उसे कहता है कि मैं जब लड़ाई के दौरान तुझे मार दूंगा फिर तू अकेले नर्क में नहीं जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही तेरे सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया है। ये बात पूरा करते ही रेंगोकू की नजर उसके साथियों पर जाती है जो बुरी तरह से घायल वहां मरे पड़े हुए थे एंड इवन एक मेंबर तो छोटी बच्ची को बचाने की खातिर खुद की जान दे बैठा था। रेंगोकू अपने साथियों की लाश देख वही पल याद करता है जहां उसके पिता ने रेंगोकू से पहले ही कह दिया था कि उसके रास्ते में ऐसे बहुत पल आएंगे जिसमें उसे अपने साथियों की मौत देखनी पड़ेगी पर उसे वो सब पीछे छोड़ बिना रुके आगे बढ़ते रहना होगा। और ये फ्लैशबैक खत्म होते ही रेंगोकू डायरेक्ट उस डेमन पर हमला कर देता है बट वो डेमन इस हमले को इजीली डॉज कर अपना वेपन निकाल लेता है जो कि एक फ्लूट था। रेंगोकू वो फ्लूट देख के फिर से सोच में पड़ जाता है कि कोई एक फ्लूट से भला कैसे लड़ सकता है। इतने में ही वो डेमन उस बांसुरी को बजा रेंगोकू के कान फाड़ देता है जिस कारण रेंगोकू मजबूरन दोनों हाथों से अपना कान बंद कर लेता है। और दूसरी तरफ उस डेमन की धुन से उसके चारों तरफ डेमन वुल्फ समन हो जाते हैं। फिर वो डेमन रेंगोकू से कहता है कि मैं अपने म्यूजिक से ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता हूँ जिस कारण तुम जैसे सभी डेमन स्लेयर्स को मजबूरन अपने कान बंद करने पड़ते हैं और दोनों हाथ कानों में लगे रहने के कारण वो मेरे डेमन वुल्फ्स के हमले को नहीं रोक पाते और मर जाते हैं। उसकी बात खत्म होते ही वो डेमन वुल्फ्स रेंगोकू की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी रेंगोकू सोचता है कि सभी इंसानों के पास दो रास्ते रहते हैं, एक जिसमें वो अपना कीमती वक्त सोचने में लगा कर जाया कर सकते हैं या तो दूसरा जिसमें वो उस एक पल में एक फैसला करके उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप उस पल में क्या चुनते हो उसी से तय होता है कि आप कौन हो, आप मरने वाले हो या मारने वाले हो। और इसी के साथ रेंगोकू अपने कानों से हाथ हटाकर एक ही स्लैश में उन सभी वुल्फ्स को काट डालता है। रेंगोकू को मूव करता देख वो डेमन हैरान वही खड़ा था कि इतने में ही रेंगोकू उस डेमन को कोई मौका ना देते हुए अपने फाइनल फॉर्म में घूम डालता है। सर अलग होने के बावजूद वो डेमन रेंगोकू को गाली बके जा रहा था कि अब रेंगोकू की वजह से उसके 12 किसुकी में ज्वाइन करने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। बस बहुत बेकार बहुत वाहियात लग रही हूँ मैं और नहीं रो सकती। फिर हम रेंगोकू को देखते हैं जो उस फंसी हुई बच्ची को निकाल के कुछ समय पहले की बात याद करने लगता है जिसमें उसके माउंटेन टॉप में पहुंचने से पहले ही उसे एक फेलो डेमन स्लेयर मिलता है जो अपने हाथों में एक एयर सिंबल के साथ मड़ा हुआ एक कोने में पड़ा था जो देख रेंगोकू पहले ही समझ जाता है कि ऊपर पहुंचते उसके कानों का बलात्कार होने वाला है जिस कारण वो नीचे खुद ही अपने ईयरबड्स की छोड़ देता है। अपने कान के पर्दे फाड़ डालता है। मांगा के लास्ट पेज में हम रेंगोकू को उस शहीद डेमन स्लेयर को शुक्रिया करता हुआ देखते हैं क्योंकि आज उसी के बदौलत वो एक जान बचा पाया। और इसी के साथ ये मांगा भी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।
हेलो हेलो, किडनैपर जैब स्पीकिंग। मैंने तेरा लौंडा किडनैप कर लिया। और इसका टिफिन कौन ले जाएगा? अरे पिकनिक पे लेकर थोड़े आया हूँ, किडनैप करा है। अरे वाह, तुमने तो और भी बच्चे किडनैप कर रखे होंगे। और क्या? तो एक काम करो, मुझे इसी डिजाइन में दूसरा दे दियो। इसी डिजाइन में दूसरा फोटो कॉपी कर रहा हूँ मैं बच्चों की। 10 लाख रुपए देगा तो लौंडा दूंगा। किडनैपर भाई एक बात पूछूं? क्या? तुम्हारा कोई लौंडा है? नहीं। तो तुम रख लो, मेरे पास एक और। फंस गया मैं यार। अरे मुझे दो फोन। हेलो भाभी जी, मैं तुम्हारे लौंडे का गला काट दूंगा। हरामी फिर बिक जाएगा। अरे माँ का कैसा रूप है। सच्चा। तुम 10 लाख रुपए छोड़ो, 50,000 रुपए दो। 50,000 भी छोड़ो, 30,000 रुपए दे दो। ये जी क्या करें? रुक जा, अभी रेट गिर रहा, जब 200 का रह जाएगा तो ले लेंगे। मैं उसका गला